कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे। मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर ये हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफर याब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोट का इस्तेमाल करिए और फिर इस विधायक यहाँ पर ककरौली गांव में मैं हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम है बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं जरूरत है और नारा लगाए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रही है? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको? अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना आ गई, मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन, यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे हैं। इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये भी है नहीं, इसमें लिखकर मुझे दिया गया है कि 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है। किसका? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहाँ पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा। पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए। याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़ के जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। महंगाई आसमान को छू रही है, मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है वोट जिहाद है। अब ये वोट जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम, और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं। अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ, बोलो
बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया, तुम बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा। 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के टाइम से पहले बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं, अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म इन लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज, जो तकलीफ उन बेजुबानों ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। जो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की तरह तुमको शिकस्त होगी। आज इख्तिदार तुम्हारे पास है, अरे सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है। बीजेपी वालों, इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है, और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का। अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैंसिल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।